यदि मानव इतिहास का सबसे प्राचीन मंदिर धरती पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित हो तो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित खंभात की खाड़ी विंडकम्बाय के मटमैले और तलछट समृद्ध जल के नीचे ऐसे पत्थर संरचनाएं पाई गई हैं जिन्होंने समुद्री पुरातत्व की दुनिया में गहन बहस को जन्म दिया है। आधुनिक समुद्री सर्वेक्षणों के दौरान पहचानी गई इन डूबी हुई संरचनाओं को अक्सर 9000 वर्ष पुराने कृष्ण मंदिर से जोड़ा जाता है। एक ऐसा दावा जो यदि प्रमाणित होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक वास्तुकला और प्रारंभिक सभ्यता की समय रेखा को मूलतः बदल देगा। तेज ज्वार भाटा, शून्य के निकट दृश्यता और निरंतर तलछट संचलन वाले इस समुद्री परिवेश में प्रत्यक्ष खुदाई लगभग असंभव है। इसलिए उन्नत तकनीकें ही इस गुम हुए परिदृश्य की पहली झलक देती हैं। यदि ये सब प्राकृतिक है तो प्रकृति यहाँ वास्तुशास्त्र की भाषा क्यों बोलती दिखती है? साइड स्कैन सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलिंग से प्राप्त छवियां सीधी रेखाओं, समकोणों, मंच सदृश सतहों और क्रमबद्ध पत्थर खंडों का संकेत देती हैं। सामान्यतः प्राकृतिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अनियमित और अव्यवस्थित रूप उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत खंभात में दिखने वाला क्रम, दोहराव और पैमाना उद्देश्यपूर्ण योजना की ओर संकेत करता है। पुरातत्वविदों के लिए यह प्रश्न अनिवार्य हो उठता है कि क्या यह संरचनात्मक संगति मानवीय हस्तक्षेप के बिना संभव है? इन अवशेषों को समझने के लिए हमें उस तटरेखा की कल्पना करनी होगी जो अब अस्तित्व में नहीं है। अंतिम हिमयुग के समापन काल में समुद्र स्तर आज की तुलना में कहीं नीचे था। भूवैज्ञानिक और पेलियो पर्यावरणीय अध्ययनों से स्पष्ट है कि आज की खंभात की खाड़ी कभी विस्तृत तटीय मैदान थी जहां नदियां बहती थीं और मानव बसावट के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। लगभग 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व समुद्र स्तर में तीव्र वृद्धि ने इन भूभागों को डुबो दिया। इस संदर्भ में मानव बस्तियों और संभवतः धार्मिक परिसरों का समुद्र में समा जाना एक स्वाभाविक ऐतिहासिक परिणति प्रतीत होता है। कौन सी समाज व्यवस्था थी जो इतिहास के लिखे जाने से पहले ही पवित्र स्थल रच रही थी? डूबी हुई संरचनाओं के आसपास की तलछट से प्राप्त पाषाण उपकरण, मृदभांड खंड और जीवाश्मीकृत जैविक अवशेष प्रारंभिक होलोसीन काल की ओर संकेत करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से कुछ नमूनों की आयु 9000 वर्ष के आसपास आंकी गई है। यद्यपि इन कलाकृतियों और संरचनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध पर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी इनकी प्राचीनता उस तटीय समाज की ओर इशारा करती है जो प्रतीकात्मक चिंतन, अनुष्ठान और सामूहिक निर्माण की क्षमता रखता था। जब पुरातत्व महाकाव्यों से टकराता है तब संशय बढ़ता है पर खोज रुकती नहीं। खंभात की इन संरचनाओं को कृष्ण मंदिर से जोड़ने की प्रेरणा प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलती है जिनमें द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने का वर्णन है। वैज्ञानिक दृष्टि से मिथकों को शाब्दिक इतिहास नहीं माना जा सकता, किंतु मौखिक परंपराएं कई बार वास्तविक पर्यावरणीय घटनाओं की श्रुतियां संजोए रखती हैं। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों, समुद्र स्तर पुनर्निर्माण और डूबी हुई संरचनाओं के साथ इन कथाओं का संगम एक दुर्लभ अंतर्विषयी संवाद रचता है। खंभात की खाड़ी पुरातत्व के लिए सबसे कठोर प्रयोगशालाओं में से एक है। यहाँ के तीव्र ज्वार भाटा, तेज धाराएं और स्थायी तलछट पारंपरिक गोताखोरी और खुदाई को अत्यंत कठिन बना देती हैं। परिणाम स्वरूप अनुसंधान का अधिकांश भाग दूर संवेदी तकनीकों, तलछट कोडिंग और तुलनात्मक विश्लेषण पर निर्भर है। आलोचक प्रत्यक्ष उत्खनन के अभाव में निष्कर्षों को अस्थायी मानते हैं। समर्थक याद दिलाते हैं कि समुद्री पुरातत्व अक्सर ऐसे ही सीमित हालात में प्रगति करता है। यदि ये संरचनाएं मानव निर्मित हैं, तो वे सभ्यता की हमारी परिभाषा से भी पुरानी हैं।
लगभग 9000 वर्ष पुराना कोई धार्मिक परिसर सिंधु घाटी सभ्यता से कई सहस्राब्दियों पहले का होगा। ये उस धारणा को चुनौती देता है कि विशाल धार्मिक वास्तुकला केवल कृषि और नगरीकरण के बाद ही उभरी। खंभात ये संभावना सामने रखता है कि तटीय समुदायों ने स्वतंत्र रूप से जटिल आस्था प्रणालियां और पवित्र स्थापत्य विकसित किए हैं। क्या सभ्यता के प्रारंभिक प्रयोग तट और समुद्र के संगम पर हुए? प्राचीन तटरेखाएं भोजन, संसाधन और आवागमन के मार्ग प्रदान करती थीं, सामाजिक जटिलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां। किंतु समुद्र स्तर वृद्धि ने इन्हें पुरातात्विक अभिलेख से लगभग मिटा दिया। खंभात का स्थल इस अदृश्य इतिहास की एक झलक हो सकता है, जो आधुनिक तकनीक के बिना कभी दिखाई न देता। जो हमें भूमि पर नहीं मिलता, वो शायद जल के नीचे प्रतीक्षा कर रहा हो। पुरातत्व का पारंपरिक झुकाव स्थल आधारित रहा है। डूबे हुए परिदृश्य इस पूर्वाग्रह को चुनौती देते हैं और संकेत करते हैं कि तटीय इतिहास का बड़ा हिस्सा समुद्र में सुरक्षित हो सकता है। खंभात हमें समुद्री पुरातत्व को मानव इतिहास की मुख्यधारा में लाने का आग्रह करता है। समुद्र ने कभी इतिहास मिटाया और वो फिर ऐसा कर सकता है। आज के जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के संदर्भ में खंभात की कहानी समकालीन चेतावनी भी है। जैसे अतीत में तटीय संस्कृतियां डूब गईं, वैसे ही वर्तमान की सांस्कृतिक धरोहरें भी जोखिम में हैं। ये स्थल हमें पर्यावरणीय परिवर्तन की दीर्घकालिक शक्ति का साक्ष्य देता है। खंभात का महत्व उत्तरों से अधिक प्रश्नों में निहित है। क्या प्रारंभिक धार्मिक वास्तुकला हमारी सोच से कहीं पहले विकसित हो चुकी थी? मानव इतिहास का कितना भाग समुद्र में समा गया और आधुनिक तटरेखाओं ने हमारे इतिहास लेखन को किस हद तक आकार दिया है? खंभात इन प्रश्नों को अनदेखा करने नहीं देता। इतिहास तटरेखा पर समाप्त नहीं होता, वो उसके नीचे छिप जाता है। आज खंभात की खाड़ी में डूबा 9000 वर्ष पुराना कृष्ण मंदिर परिकल्पना और प्रमाण के बीच स्थित है। चाहे इसे अंततः मंदिर सिद्ध किया जाए या किसी अन्य प्रकार का सांस्कृतिक परिसर, इसका महत्व निर्विवाद है। ये स्थल हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास का एक विशाल अध्याय महासागरों के नीचे मौन पड़ा है और उसे पढ़ने के लिए हमें अपनी दृष्टि, तकनीक और धारणाओं का विस्तार करना होगा।
treasure is revealed. The carbon dated